हेलो गाइस, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिस्ट्री के एसएससी सीएचएसएल एंड अदर एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डील विद द मैजिक स्पेल एंड विच क्राफ्ट। तो कौन सा ऐसा वेद है जो जादू मंत्र और जादू टोने से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। दूसरा क्वेश्चन है, द लेटिक वैदिक एज मीन्स द एज ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ। बाद में वैदिक युग का अर्थ है संकलन की आयु। तो किस चीज का संकलन था ये, संहितास का था, ब्राह्मणस का था, आर्यंकास का था और ऑफ द अबव। तो ये उपयुक्त सभी का था। तो ये तीनों का संकलन था। अगला क्वेश्चन है, द वैदिक रिलीजन अलोंग विथ इट्स लेटर वैदिक डेवलपमेंट इज एक्चुअली नोन एज। तो वैदिक धर्म के साथ साथ इसके बाद वैदिक विकास वास्तव में जाना जाता है। तो किस चीज के लिए जाना जाता है, तो ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणवाद के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, द वैदिक आर्यंस फर्स्ट सेटल इन द रीजन ऑफ। वैदिक आर्यों को पहले इस क्षेत्र में बसाया गया। तो कौन सा क्षेत्र था, सप्त सिंधु। सप्त सिंधु मतलब 7 रिवर्स, जैसे कि सिंधु नदी के बगल में ही इनको बसाया जाता था, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द फेमस गायत्री मंत्र। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र इनमें से कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है। फिर द फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस टू। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को संबंधित किया जाता है। तो किसके लिए संबोधित किया जाता है, तो वह है सविता देवी, जो देवी है सविता, उनके बारे में बताया गया है उसमें। 2 हाईएस्ट गॉड्स इन द वैदिक रिलीजन वेयर। वैदिक धर्म में 2 सर्वोच्च देवता थे। तो कौन से थे, इंद्र एंड वरुणा। इंद्र और वरुण 2 सर्वोच्च देवता थे। अगला क्वेश्चन है, डिवीजन ऑफ द वैदिक सोसाइटी इनटू 4 क्लासेस इज क्लियरली मेंशन्ड इन। वैदिक समाज के 4 वर्गों में विभाजन का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। तो किस में किया गया है, आपका इसका आंसर हो जाएगा पुरुष सूक्ता ऑफ ऋग्वेदा। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त में बताया गया है। 9वां क्वेश्चन है, दिस वैदिक गॉड वॉज अ ब्रेकर ऑफ द फोर्ट्स एंड ऑल्सो अ वॉर गॉड। यह वैदिक भगवान किलों का ब्रेकर था, एक युद्ध देवता भी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंद्र भगवान, इंद्र देवता को बोला जाता था। फिर द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द एज। तो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता कौन से युग के दौरान फली फूली थी। तो कौन से युग के दौरान फली फूली थी, तो चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज को ही बोला जाता है कि ये एज में ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सबसे अच्छा पीरियड था बोला जाता है। द फर्स्ट मेटल टू बी एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया वॉज। भारत के लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाने वाली पहलू धातु थी। तो कौन सी धातु सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती थी, तो वो थी कॉपर। कॉपर को, तांबे को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन इज नेट एसोसिएटेड विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो निम्नलिखित सभ्यता में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई है। तो कौन सी होगी इसमें, तो चाइनीज इसका सही आंसर हो जाएगा, चीनी सभ्यता। फिर, ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द ट्रेसेस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। निम्नलिखित विद्वानों में से जो सबसे पहले हड़प्पा के निशान की खोज करे थे वो कौन थे। तो 13th का आपका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी को बोला जाता है। फिर 14th क्वेश्चन है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन अचीव्ड फार ग्रेटर एडवांसमेंट देन सुमेर, एलाम एक्सेट्रा ऑन द अकाउंट ऑफ इट्स। हड़प्पा सभ्यता ने सुमेर, एलम आदि की तुलना में कहीं अधिक उन्नति हासिल की। किस चीज की वजह से उसको बोला जाता है ऐसा, तो टाउन प्लानिंग जो है, जो उनका शहर का विकास था वो बहुत अच्छा था। फिर द टाउन प्लानिंग इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज इंस्पायर्ड बाय रिगार्ड ऑफ वॉर। तो हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन के लिए एक संबंध से प्रेरित था। किस चीज के लिए था वो, ब्यूटी एंड यूटिलिटी के लिए था, यूनिफॉर्मिटी के लिए था, सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ के लिए था, या डेमोग्राफी फैक्टर के लिए था। तो सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ, स्वच्छता और जन स्वास्थ्य के लिए ये जाना जाता था। फिर द इंडस और हड़प्पन सिविलाइजेशन इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन बाय इट्स। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता अन्य समकालीन से प्रतिष्ठित है सभ्यताओं द्वारा अपने। तो किस चीज के द्वारा है प्रतिष्ठित, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, भूमिगत जल निकासी प्रणाली। फिर है 17 क्वेश्चन, मैच द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स। तो निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों के स्थान को मिलान करें।
तो पहला साइट्स है, दूसरा स्टेट्स है। तो रोपर साइट किस चीज़ के लिए जाना जाता, किस जगह पे था ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ये पंजाब में था रोपर। फिर उसके बाद आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर किस चीज़ के लिए था, तो आलमगीरपुर था उत्तर प्रदेश में। फिर कालीबांगन, कालीबांगन किधर के लिए था, तो वो हो जाएगा राजस्थान के लिए। और धोलावीरा, धोलावीरा था गुजरात के लिए। और बनवाली था हरियाणा। तो ये हो जाएगा आपका क्रम और पहला आंसर हो जाएगा आपका ए जो हो जाएगा सही। फिर बात करते हैं द डेट ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन 2300 to 1750 BC हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ, तो हड़प्पा सभ्यता 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व का तारीख के आधार पर निर्धारित की गई है। तो रेडियो कार्बन 14 डेटिंग, रेडियो कार्बन 14 डेटिंग के तहत आपको पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है 2300 से 1750 BC तक थी। फिर मोस्ट ऑफ द लार्ज हड़प्पन टाउन हैड फॉर फोर्टिफिकेशंस विच सर्व द पर्पज ऑफ, तो अधिकांश बड़े हड़प्पा शहरों के किलोबंदी के लिए जिसका उद्देश्य पूरा हुआ था, किस चीज़ के लिए था ये, तो बात करते हैं सेफ्टी फ्रॉम रोबर्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैटल रेडर्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लड्स या ऑल ऑफ द अबव। तो किन चीज़ों के लिए था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सेफ्टी फ्रॉम रॉबर्स भी था, प्रोटेक्शन जो देता था हमलावरों के खिलाफ भी देता था, बाढ़ से बचाव भी करता था, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 20th क्वेश्चन, सीरियल ग्रोन बाय द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज वर, तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा उगाए गए अनाज था, तो कौन सा सबसे ज़्यादा उगाया गया अनाज था इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा वो व्हीट भी उगाते थे, राइस भी उगाते थे, मिलेट भी उगाते थे, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, गेहूं, चावल, बाजरा। फिर द यूटेंसिल ऑफ इंडस वैली पीपल वर मेनली मेड ऑफ, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तन मुख्य रूप से बने थे, तो कौन से थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का क्ले। तो क्ले जो थे उससे आपके मिट्टी के जो बर्तन थे बने जाते थे, तो मिट्टी जो आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वॉज नॉट नोन टू द इंडस वैली पीपल, सिंधु घाटी के लोगों को निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी ज्ञात नहीं थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन, लोहा के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। फिर बात करते हैं 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स वॉज नॉट वर्शिप्ड बाय द इंडस पीपल, तो कौन सी ऐसी वस्तु थी जो कि पूजी नहीं गई सिंधु घाटी के लोगों द्वारा, तो 23rd का आंसर हो जाएगा त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति नहीं पूजी जाती थी, मदर गॉडेस को वो पूजते थे, पशुपति शिवा को पूजते थे, पीपल ट्री को पूजते थे, बबूल को भी पूजते थे, लेकिन त्रिमूर्ति को नहीं पूजते थे। फिर 24th क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट हैज अ सपोज्ड डॉकयार्ड बीन फाउंड, तो डॉकयार्ड जो कि आपका क्या होता है, डॉकयार्ड जहाँ पे आपकी बोट्स और जो पोर्ट जैसे होता है, तो वो कहाँ पे था, कौन सी जगह पे पाया गया है, तो 24th का आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट है डॉकयार्ड्स के लिए। फिर 25th क्वेश्चन है, द इकोनॉमी ऑफ द इंडस वैली पीपल वॉज बेस्ड ऑन, तो इकोनॉमी जो आपकी अर्थव्यवस्था थी वो सिंधु घाटी के लोगों की किस पर आधारित थी, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो 25th का आंसर हो जाएगा वो एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा करते थे, ट्रेड भी करते थे और क्राफ्ट भी बनाते थे, तो ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइंड एज अ रिजल्ट ऑफ, तो किस चीज़ की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का पतन हुआ था, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है कि अभी तक उसका कोई एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन बोलते हैं कि कोई बोलते हैं आर्यन की वजह से हुआ जब आर्यन आए, या फिर बोलते हैं कि जो फॉरेन ट्रेड था वो गिर चुका था, या फिर बोला जाता है इकोलॉजिकल फैक्टर जैसे बाढ़ आ गई थी, फ्लड इसमें बहुत ही ज़्यादा अहम बोला जाता है। तो इसमें क्या है, आंसर हो जाएगा घ मतलब डी, नॉट डेफिनेटली नोन फैक्टर्स, निश्चित रूप से ज्ञात कारक नहीं है। 27 क्वेश्चन हो जाएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉमन एनिमल फिगर फाउंड एट ऑल द हड़प्पन साइट्स इज, तो सभी हड़प्पा स्थलों पर पाया जाने वाला सबसे आम जानवर कौन सा है, तो यूनिहॉर्न बुल, यूनिहॉर्न बुल को सबसे ज़्यादा कॉमनली पाया गया था वो जानवर। फिर बात करते हैं द टर्म आर्यन, इंडो आर्यन और इंडो यूरोपियन डेनोट्स अ डैश कंसेप्ट, आर्यन, इंडो आर्यन या इंडो यूरोपियन शब्द एक कंसेप्ट को दर्शाता है, तो वो क्या है, लिंग्विस्टिक।
तो भाषाई जो है उसको दर्शाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड व्यू द आर्यंस ओरिजिनली केम फ्रॉम, सबसे व्यापक रूप से स्वीकार किए जाते हैं देखने के अनुसार तो आर्य मूल रूप से किस जगह के निवासी थे, तो सबसे ज़्यादा जो बोला जाता है वो बोला जाता है सेंट्रल एशिया, जो मध्य एशिया है उधर से। फिर आया क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास वॉज कंपाइल्ड फर्स्ट, तो निम्नलिखित वेदों में से कौन सा पहले संकलित किया गया था। तो ये जो है ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और सबको पता है, ऋग्वेद इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है द वैदिक इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन, वैदिक अर्थव्यवस्था पर आधारित थी, तो किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा वो आधारित थी, तो कैटल रियरिंग एंड एग्रीकल्चर, कृषि और पशुपालन के लिए वो उसकी अर्थव्यवस्था आधारित थी। फिर 32 नंबर का क्वेश्चन है द नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वाज, तो वैदिक काल में सरकार का सामान्य रूप था, तो कौन सा रूप था सरकार का, तो मोनार्की थी, राजशाही थी, मतलब कि राजा हुआ करता था उस टाइम पे। 2 पॉपुलर असेंबलीज ऑफ द वैदिक पीरियड वाज, 2 लोकप्रिय विधान सभाएं थी, तो सभा और समिति, ये सभा और समिति 2 बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय विधान सभाएं थी। फिर बात करते हैं 34, द इंडो ग्रीक किंगडम सेटअप इन नॉर्थ अफगानिस्तान इन द बिगिनिंग ऑफ 2nd सेंचुरी बीसी वॉज, दूसरे शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआती में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित इंडो ग्रीक किंगडम था, तो वो कौन से थे, सिथिया। तो स्काइथिया जो थी वो बोली जाती है और वो कौन सी जगह पे थी, तो अभी के जो मॉडर्न ईस्टर्न यूरोप है उस जगह पे साइथिया हुआ करता था। फिर बात करते हैं द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ मौर्यन आर्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर, तो कौन से जो मौर्य काल के नमूने हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे से कौन सी चीज़ बताती है, क्या वो स्तूप हैं, पिलर्स हैं, चैत्य से हैं या फिर केव्स हैं, तो पिलर्स हैं, तो खंबे हैं जो सबसे ज़्यादा मौर्य काल के बारे में बताते हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन इम्पॉर्टेंट सोर्स मटेरियल फॉर द मौर्यन पीरियड, निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री का प्रतिनिधित्व नहीं करता है मौर्य काल का, तो 36 का ये आंसर हो जाएगा न्यूमिस्मेटिक एविडेंस। तो न्यूमेटिक साक्ष्य क्या होते हैं, कॉइन से रिलेटेड होते हैं, तो ये जो है 36 आपका आंसर सी हो जाएगा। फिर बात करते हैं 37, अकॉर्डिंग टू स्ट्राबो द तमिल किंगडम टू फर्स्ट सेंड इमिशरीज टू मीट ऑगस्टिज्म इन एथेंस इन 20 BC वॉज, तो स्ट्राबो के अनुसार तमिल साम्राज्य पहले ऑगस्टीन से मिलने के लिए दूतों को भेजेगा 20 ईसा पूर्व में एथेंस में, तो वो कौन से दूत थे, तो इसका आंसर हो जाएगा पांड्या, तो पांड्या थे वो। फिर 38 क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी, तो नंद डायनेस्टी का सबसे बड़ा पहला फाउंडर कौन था, तो 38 का आंसर हो जाएगा महापद्म नंद। फिर द वर्ड वेदा हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड विद विच मीन्स, तो विद से आपको विद्या भी नजर आएगी, तो नॉलेज इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर 40th क्वेश्चन है द कुषाण रूल वॉज ब्रॉट टू एन एंड बाय, तो कुषाण शासन का समाप्त कर दिया था, किसने समाप्त किया था कुषाण साम्राज्य को, तो उसका आंसर हो जाएगा द हिंदू शाही डायनेस्टी, हिंदू शाही राजवंश ने उनका खात्मा किया था। फिर है अशोका हैज़ बीन पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क, तो अशोक विशेष रूप से बौद्ध भिक्षु से प्रभावित किए गए हैं, तो कौन से थे, उपगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर ड्यूरिंग कनिष्क रीन द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी शिफ्टेड फ्रॉम मगध टू, तो कनिष्क के शासनकाल में राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र मगध से स्थानांतरित हो गया था, तो कौन सी जगह पर यह स्थानांतरित हो गया था, तो ये हो गया था पेशावर, पुरुषपुरा पेशावर में कनिष्क का जो सबसे मेन जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी बोला जाता है। फिर बात करते हैं 43rd विच ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत लैंग्वेज, तो कौन सा ऐसा संस्कृत भाषा में बोलने वाला काल था, तो किसका शासन काल था, उसमें गुप्त के बारे में बोला जाता है कि गुप्त डायनेस्टी में संस्कृत लैंग्वेज बहुत ही प्रिफर्ड थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। फिर बात करते हैं हु हैड गॉट द कोणार्क सन टेम्पल कंस्ट्रक्टेड, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा नरसिम्हा देवा सेकंड, तो नरसिम्हा देवा द्वितीय ने इसकी स्थापना की थी। फिर बात करते हैं 45th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स
इनवेरिएबली यूज ग्रीन शिस्ट एज द मीडियम। निम्नलिखित मूर्तियों में से कौन सा हमेशा माध्यम के रूप में हरे रंग का शिस्ट का उपयोग करता था? तो कौन सबसे ज़्यादा यूज करता था? वो था बारहट की मूर्तियाँ। तो बारहट की मूर्तियों में सबसे ज़्यादा शिस्ट यूज होता था। फिर बात करते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता काल में सबसे ज़्यादा दवा के लिए निम्नलिखित रूप से कौन जाना जाता है? तो 46 का आंसर हो जाएगा सुरुष्टा। तो सुरुष्टा ये सबसे ज़्यादा अपने मेडिसिन के लिए, जो कि आपकी दवा के लिए जाना जाता था। फिर 47 क्वेश्चन है In the context of ancient Indian society, which one of the following terms does not belong to the category of other three? प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य तीन की श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कोसा। कोसा संबंधित नहीं है। 48 क्वेश्चन है हु रोट मृच्छकटिका। तो क्ले कार्ट, मृगांका, मिट्टी की गाड़ी किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी ये पूछा जाता है 48 क्वेश्चन। तो सुदर्का ने लिखा था। सुदर्का ने मिट्टी की गाड़ी मृगांका लिखा था। फिर आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हड़प्पन टाउन्स एंड सेटलमेंट्स हैव बीन फाउंड इन। भारत के विभाजन के बाद हड़प्पा कस्बों और बस्तियों की सबसे बड़ी संख्या में पाया गया है। तो कहाँ पर पाया गया है? तो गुजरात में पाया गया है। फिर बात करते हैं 50th द इंडस वैली सिविलाइजेशन कैन बी सेड टू बिलोंग टू दी। कौन सी एरा से आपको बोला जाता है? तो आपको बहुत ही ईजी आंसर है इसका, ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं इसको। तो गाइज ये थे 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।